वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ाए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए थे और होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो क्लास अच्छे से होमवर्क कर लिया होगा और अच्छे से क्लास कल की पढ़ी भी होगी। आज क्वेश्चन और भी थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ और एक क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है और भी 2-3 क्वेश्चन बताते हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इससे ये वाली जो एक्सरसाइज होगी, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन जो था आपका खत्म हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा, बहुत गजब, उससे भी अच्छा ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है रिद्मा बेटा, कह रहा कोई ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B कितना है 90। अच्छा, उसमें कह रहा है इफ tan A बराबर 1/√3, तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ये आपसे कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्लास 11 12 में होते तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। sin A cos C प्लस cos A sin C का फॉर्मूला होता है sin A प्लस C। आपने पढ़ा ही, लेकिन हमें तो आता है ना निकालना। आप क्या करो, ट्रायंगल बनाओ। तो आप ट्रायंगल से आपको दिया क्या गया, ए दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आप ए की ओर तो निकाल लोगे। तो आप क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है और साइन ए कॉस ए निकालना है। फिर साथ में आपको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है। सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के साइड को मोड़ना पड़ेगा, मतलब एंगल को बदलना पड़ेगा। और जैसे ही एंगल बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा, बेस और हाइपोटेनस। तो पहला काम हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट का। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहले वो बनाओ, क्या बनाओ आप लोग, ट्रायंगल। तो आप इससे जब ट्रायंगल बनाओगे जो गिवन है, तो tan A = 1/, देखिए जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल उसके लिए बहुआ है। ABC ये डन हो गया। अब अगर ये एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये लंब, ये कर्ण, ये, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, P/B, हिंदी में लंब बटे आधार। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3। तो कौन मुझे बताएगा ये वैल्यू कितनी आएगी, कौन मुझे बताएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 से बाहर है कितना है, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब स्टार्ट करें आगे, तो ये आएगा ना, ये बात आपको पूरी क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट वाली क्लियर हो गई। अब एंगल आपको ए दिया गया था, तो एंगल ए से आप साइन ए निकाल सकते हो। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1/2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा, आप कॉस ए निकाल सकते हो, क्या आ जाए कॉस ए, √3/2। अब तो आपको मैं दो तीन दिन से यही पढ़ा रहा हूँ बार बार, अब तो आ गया होगा अच्छे से परफेक्ट। तो आपने साइन ए निकाल लिया और कॉस ए निकाल ली, लेकिन सर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की भी चाहिए। तो सी के लिए फिर आपको ट्रायंगल वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, एंगल को बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्रायंगल लिख दो। ऐसे ट्रायंगल वाई लिखो, ए लिखो, बी लिखो और फिर वैल्यू वाई लिखो। बस एंगल आपने कौन सा लिया इस बार, अगर ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा फिर, तो इस बार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, इसे क्या बोलेंगे, आधार हिंदी में, सॉरी आधार हिंदी में, इंग्लिश में बेस, इंग्लिश में क्या हाइपोटेनस, हिंदी में बेटा कर्ण। हाई क्लियर हो गया पक्का। अब आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल, मतलब एंगल जब बदल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जरा एक बार, लंब बटे कर्ण, तो क्या बन जाएगा, √3/2। कॉस सी कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2। सबको समझ में आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। कहाँ पुट करनी है आपको, पहली सारी वैल्यूज़ को, पहली नंबर में आप आंसर निकाल लोगे, दूसरे नंबर में निकालना है आप आंसर निकाल लो, मैं निकाल देता हूँ। अब अगर आपने पहले नंबर में इस वैल्यू को पुट कर दिया तो पहला नंबर में क्वेश्चन रिपीट कर दो, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बताओ साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस सी की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या गिवन है, साइन सी की वैल्यू क्या गिवन है, सारी गिवन है कि नहीं गिवन है, लगा दिया। ये कितना आ गया, ये देखो है ना निखिल, सही है, क्या आ गया 3/4 हो गया, एलसीएम सेम है 1/3। तो 3 और 4 कितना हो गया, 1 और 3 कितना 4, 4/4 कितना हो गया 1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कई बच्चों को डाउट, एक मैंने बता दिया, दूसरा आप कर लो कि नहीं कर लोगे। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। वन और 3/4 कितना आ गया, 4/, ये बात सबको क्लियर हो गई। एक आपको दे दिया, क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, टोपी लगाने से क्या होता है? हाँ वैसे क्वेश्चन है ना, लेकिन बात ये है यहाँ पर एक ही ट्रायंगल से दो चीज़ें आ गई तो दिक्कत कर गया, तो उसे बता दिया मैंने आपको। अब याद रखो एक ही ट्रायंगल में भी तो निकाल सकते हैं। हमने नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि आप फंसोगे ना, फंसो ना भाई। आपके लिए क्या है ये एंगल, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। निकाल सकते हो तुम एक ही में। अरे यार हम कहते हैं गलतियाँ होने जो चांस होंगे वो होंगे ही नहीं दो बनाने में। नहीं एंगल सी मतलब जैसे परपेंडिकुलर पता करना है, एंगल सी है तो ये तो सीधी बात है कि एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है। तो वो जब प्रैक्टिस करोगे तो एक ही में तुम्हारा काम बन जाएगा। तो हम दो इसलिए बता दे रहे हैं कि जब तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे तुम एक ही में कर लोगे। जब हम आपको रिवीजन क्लास पढ़ाएंगे ना तो हम एक ही में बताएंगे। अभी मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक? अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें दो एंगल देखो दे दिए, अब दिए दो, अभी तक एक ही था, अब इस बार क्या है? बस यही एक क्वेश्चन मुझे बताना था। ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 है बुक में, कॉस ए का कॉस बी का, वो होमवर्क दे दूंगा। ये क्या है? 10A और 10B। 10A से निकालोगे तो ए की वैल्यू निकलेंगी, एक ही एंगल की। एक एंगल निकालने आपको साइन निकालना है और कॉस ए निकालना है। अब बी वाले से क्या निकलेगा? कॉस बी निकलेगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बताया क्वेश्चन को आपको। अब पहला काम आप क्या करो, पहले 10A वाला लिखो। 10A बराबर क्या है? 1/, इसका एंगल तो हमेशा क्वेश्चन सेम है तो एंगल वही बनेगा, बन गया ए बी और सी, लिख लिया। अच्छा एंगल ए बी सी है, जरूरी नहीं कि हमें एंगल बी बराबर 90 है, तो बाद दोनों के लिए 90 है। ओके लिखना ए बी सी, तो ये तो क्या रहेगा? वही है, ये थोड़ा सेम क्वेश्चन है ना, तो फिगर तो ही बनेगा ना भाई। 1 और 2 बन गया, सेम है ना। अब एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो इसलिए एंगल ए से सारे ए की वैल्यू निकलेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 और कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? हो गया। अच्छा अब ट्रायंगल क्या एंगल बदल जाएगा, आपकी कौन सा बन गया? ए बी सी बना कि नहीं बना? आपके एंगल कौन सा है? बहुत अच्छा, ये तो ऑलरेडी पहले से 90 होता है ना। फॉर्मूला देखना, 10B बराबर √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। √3 बेस कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? अब यहाँ से कौन सा एंगल निकालना है आपको? कौन सा? बी वाले निकालने। क्या निकालने हैं? तो क्या निकालोगे? साइन बी बताओ कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? लंब क्या है? √3/2। कॉस बी कितना आ जाएगा? 1/2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। किसकी निकालनी है? प्रूफ करना चाहिए आपको। ये बराबर क्या लाना है? 1 के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है? 1 के बराबर। निकल आएगा, इसको लिखो। ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है? कॉस बी की वैल्यू क्या दी गई है? कॉस ए की वैल्यू क्या दी गई है? साइन बी की वैल्यू क्या दी गई है? ये 1/4, ये 3/4, एलसीएम सेम है तो 4/4 कैंसिल कितना आ गया? क्या आपको प्रूव हो गया? जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और भी अच्छे हैं ऐसे बिल्कुल। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अभी जस्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया था, पहला वाला और तीसरा वाला सेम टू सेम वही है। कॉस ए इक्वल टू 1/√2, साइन बी इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन भी सेम। और अभी एक स्पेशल क्वेश्चन आया है आपके पास, सेकंड नंबर और 4th नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम। ये स्पेशल है, कह रहा कोई ट्रायंगल है OPQ, इसमें क्वेश्चन में OPQ में P एंगल 90 होगा। एंगल P इक्वल टू साइन 90 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कौन सा एंगल 90? एंगल P एंगल 90 कि Q एंगल 90? एक बार चेक कर लें। एंगल P 90 है। एंगल P कैसा है? राइट एंगल है, जैसा वो देखिएगा अच्छे से। और सेम क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR जिसमें एंगल Q कितना है? 90 है। तो आपसे कह रहा है साइन P की, कॉस P की, टेन P को निकालो। अरे कैसे निकालो जब वैल्यू नहीं पता था? बहुत अच्छा, मतलब धुआंधार क्वेश्चन है भाई। आइए क्वेश्चन बनाते हैं, फिगर जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो तो कह रहा है कोई ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कौन सा एंगल? P एंगल कैसा है? तो OPQ ऐसे बनता है कि नहीं बनता? ठीक, ओके ठीक, नो प्रॉब्लम।
अब आपको कुछ पता ही नहीं है, ओपी पता है कितना 77, बस सिर्फ 7 बचा है। और क्या मालूम है आपको? आपको मालूम है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर आपको 1 पता है। जब तक वैल्यू सारी नहीं पता होंगी तो आप वैल्यू निकाल सकते हो क्या? भविष्य कैसे किया जाए क्वेश्चन को? फिर एक्स मान आपको सिर्फ एक वैल्यू पता है, बस सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस क्या कहलाती है? तो बाई पाइथागोरस, बाई जब फंस गए तुरंत कहाँ गए? पाइथागोरस के पास गए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बच्चों कोई डाउट? अच्छा अब देखो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं भाई, आपके पास यहाँ से सब वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने क्या किया? ओ क्यू की वैल्यू निकाली यहाँ से। जब आपने ओ क्यू निकाला तो आ गया 1 प्लस पी क्यू। कितना आ गया? इस ओ क्यू के स्थान पर क्या लिख दिया आप लोगों ने बेटा? 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना लिखा है पहले से पता है 7 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया? पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्यों किया ऐसा? सुनना, आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता। अगर दो आपको वैल्यू पता होंगी, दो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी में पता होंगे तो आप कभी नहीं निकाल सकते। आप किसी एक की वैल्यू को इंडिपेंडेंट कर दो। ओ क्यू क्या लिख दिया आप लोगों ने? 1 प्लस पी क्यू लिख दिया, तो 1 प्लस पी क्यू हो गया। अब देखो पी क्यू है, पी क्यू है, आप निकाल लो वैल्यू पी क्यू, काम हो जाएगा। क्या किया आप लोगों ने? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बड़ा प्लस 2ab बराबर 49 प्लस क्या आ गया? पी क्यू स्क्वायर। कोई डाउट नहीं बच्चे को? पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस क्या आ गया? 2 पी क्यू बराबर कितना आ गया? 49। 1 आ गया यहाँ पर माइनस में कट गया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर ऐसा है बेटा 48। पी क्यू की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी बेटा? 24 सेंटीमीटर। आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? निकाल ली पी क्यू की वैल्यू। अच्छा आप फिर से एक बार ट्रायंगल बना लिया। ये क्या था बेटा? ओ पी क्यू। अच्छा ओ क्यू नहीं पता है, पी क्यू कितना आया? 24, ये कितना आया? 7। तो आपको इसको निकालना आता ही है मुझे, आपको निकालना आता ही है। ये क्या आ गया? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ गया? 7 का स्क्वायर प्लस ऐसा कितना होता है करीबन 576, तो यह आ जाएगा 625। तो ओ क्यू आपका जो वैल्यू आएगी 25 आएगी। कितनी जाएगी? अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन क्यू की। किसकी निकालनी है? कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? कौन सा एंगल है? एंगल बताओ, एंगल। क्यू, तो क्यू क्या है? ये है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 अपॉन और कॉस थीटा लिख दिया, और कॉस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 अपॉन 25। कोई डाउट है इस बच्चे को? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कह दूं कि अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला दिया है तो नहीं कर पाओगे। आप क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू जाके उधर ले जाना। अब किसको ले जाना वो तुम्हें पता है, ये होमवर्क हो जाएगा। खत्म हो गई पहली एक्सरसाइज। देखिए सुनो, एक एक्सरसाइज में 4 दिन लगेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगले टर्न पर आपको एंगल बताने हैं मुझे, इसके 30 के 40 के 50 के, उस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। फिर इसके चेंजमेंट वाले क्वेश्चन बताने हैं, फिर आपको आइडेंटिटी क्वेश्चन बताने हैं। हो सकता है ये टॉपिक बहुत लंबा चले, लेकिन हाँ ये आया तो 11th पूरा आ जाएगा आपको अच्छे से, ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। आज बहुत छोटी सी वीडियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटा सा था, आपको क्वेश्चन भी छोटे से थे। खत्म हो गया एक्सरसाइज। नए टर्न पर नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे और क्लास पढ़ाई जाएगी। बाय बाय क्लास, आज इतना ही। जय हिंद।